हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो इम्पोर्टेंट लॉ देखने वाले हैं। तो पहला अपन देखेंगे फैराडे लॉ और सेकंड अपन देखेंगे लेंज लॉ। इन दोनों लॉ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं फैराडे लॉ के। तो वेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं लिंक्ड विद इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो जब हमारा जो सर्किट है इस सर्किट में हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो अन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस, ये मतलब ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, तो वही इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस इन अ सर्किट। फिर इसके बाद है देयर फॉर अन इंड्यूस्ड करंट इज़ लॉस, तो जब हमने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और उसके बाद जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो लॉस्ट यानी ख़त्म हो जाएगा। सो एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फिर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जो हमारा सेकंड इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा रहता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा उसके बाद एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी हम जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाएंगे उतना ही जो हमारा ईएमएफ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। यही उसका एक्सप्रेशन दे रखा है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, और ये फाई क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स और ई है हमारा ईएमएफ। फिर जब हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमारा कांस्टेंट आया -n, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। इसके बाद ये होता है हमारा फैराडे लॉ। इसका सिंपली एक सिंपली इसको देखें तो ये बट डायरेक्ट ये होता है कि अगर हम किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और उसके बाद जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो लॉस्ट हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है। और सेकेंड में ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट लेंज लॉ। तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट, दिस इज लॉ इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ऊपर हमने देखा कि इंड्यूस्ड करंट ख़त्म हो जाता है और जो इंड्यूस्ड करंट अब है ना इसमें है कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन बताता है, तो हम उसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, लेंज लॉ से। फिर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। तो इसके अकॉर्डिंग लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें बोला है कि जो करंट इंड्यूस्ड करंट इसमें डायरेक्शन है वो किसके अपोजिट हो जाएगी, जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके अपोज में हो जाएगी। ये एक्चुअली उसमें काम आती है जो हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बचाती है, तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होती है तो ये उससे बचाने के काम आती है। फिर इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो अपन डायग्राम के थ्रू इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे हमारा सर्किट होता है वो है अगर एन, तो एन सर्किट एन मैग्नेट में जो हमारी फील्ड होगी तो वो कैसे मूव होगी, ऐसे। ये सिर्फ एक समझने का तरीका है कि जो एन साइड का पोल है उसमें जो हमारी फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी और जो हमारा एस टाइप है, एस टाइप में ये ऐसे, तो ये हो गई क्लॉकवाइज। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द मोशन ऑफ। तो इसका मतलब होता है कि जैसे हमने कोई मैग्नेट रखा ये एन और इसी के पास एक मैग्नेट रखा एन एस, तो ये क्या होगा, ये दोनों ये ऐसे मूव हो रहा है तो ये क्या होगा हमारा, ये तो मैग्नेट यहाँ रह गया, ये मैग्नेट यहीं पे रह गया और ये जो हमारी मोशन हुई वो किससे हो गई, इसके अपोज हो गई, ये इसके उल्टी साइड जा रही है। तो इसमें बोला है कि अगर हम नॉर्थ पोल देखते हैं तो जो हमारी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है तो वो टूवर्ड्स तक किसके हो जाएगी, हमारी इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारे अदर मैग्नेट से अपोज हो जाएगी, अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट। उसके बाद है इसमें इसमें इसका वो भी बता दिया कि ये कैसे रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ आया है, यहाँ पे साउथ आएगा। सिमिलरली फॉर साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इट्स मूव अवे फ्रॉम द कॉइल देन द डायरेक्शन इज सच दैट इट अपोजेज द मोशन ऑफ मैग्नेट
देयरफॉर साउथ पोल इज़ इंड्यूस्ड एंड हैंस डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ क्लॉकवाइज। तो अब इसमें क्या हो गया, ये था हमारा साउथ पोल, ये रोटेट हो रहा था ऐसे क्लॉकवाइज, यहाँ पे रखा था हमारा मैग्नेट NS, तो ये क्या हो गया हमारे मैग्नेट की साइड टूवर्ड्स द मैग्नेट। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसकी फील्ड नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, टूवर्ड्स द मैग्नेट। फिर इसके बाद है दिस लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आता है हमारा ऑब्जेक्टिव में कि जो हमारा लेंस लॉ है वो किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी। एज सम वर्क हैज़ टू बी डन to move the magnet towards on away from the coil and this work is converted into electrical energy। तो इसमें बताया है कि जो हमारा वर्क डन होगा जो किसके अवे होगा, एक कॉइल के, वर्क डन मूव मैग्नेट टूवर्ड्स ऑन अवे फ्रॉम द कॉइल, दिस वर्क इज़ कन्वर्टेड। तो वो जो वर्क उसके अवे हो रहा है वो वर्क कैसा होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही था हमारा लेंस लॉ और हमने देख लिया ये फैराडे लॉ। इसके बाद अपन वीडियो में देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक यू।